हिंदू है मैदान में, धर्म के सम्मान में हिंदू है मैदान में, धर्मांतरण बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, धर्मांतरण बंद हो, धर्म के सम्मान में हिंदू है मैदान में, धर्म के सम्मान में हिंदू है मैदान में। देखिए ये हर गली नुक्कड़ पे जो धर्म परिवर्तन का एक अजेंडा चल रहा है, प्रलोभन देकर, लालच देकर, धमकाकर, परखंड दिखाकर, तो ये बिल्कुल बंद होना चाहिए और इसके ऊपर कठोर कानून होना चाहिए, दंड तगड़ा होना चाहिए। देश के अंदर धर्म को, सबको अपने धर्म मानने का अधिकार है, लेकिन जबरदस्ती किसी का धर्म नहीं छीन सकते। जो अपने उससे आता है ठीक है, स्वागत है सनातन वापसी करने की, लेकिन आप जात के ऊपर आता है वो सही है। हाँ वो तो घर वापसी है, वो धर्म परिवर्तन थोड़ी, वो तो वापसी है। लेकिन अगर जबरदस्ती लालच देकर, लव जिहाद का फैलाकर या कोई प्रोपेगेंडा फैलाकर, अंधविश्वास दिलाकर उसे अगर वो बढ़ता है तो उस पर रोक होनी चाहिए। तो जिस तरह से अभी आपकी मांगे हैं, क्या कुछ ज्ञापन वापन देने की क्या क्या कुछ कर रहे हैं आप? हाँ जी, देखिए हमारे महाराज जी हैं जीवन जी महाराज, तो उनके उसमें हम समर्थन में आए हैं। उनका ये वो था, सब सन्यासी और जितने भी संगठन है उनके लिए हमारा पूरा समर्थन है और समर्थन में लेके आए। अच्छा, जिस तरह से कहा जा रहा है, कुछ मुस्लिम समाज के लोग मुझे मिले, वो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर अत्याचार हो रहा है सरकार में, तो हिंदुओं की सरकार है, इनको क्या प्रोटेस्ट करने की जरूरत है, इनको क्या करने की जरूरत है? देखिए अत्याचार तो बहुसंख्यक को हो रहा है देश में, इन पर अत्याचार कम हो रहा है। अत्याचार होते हैं, सड़क पे उत्पाद मचाते हैं। कह रहे हैं हमें आई लव मोहम्मद बोलने की आज़ादी नहीं है। अरे बिगर उसके तुम्हें पुलिस सुरक्षा की कोई यात्रा निकाल पा रही है, अत्याचार हो रहा है। पॉपुलेशन कहाँ है? इंडिया में बढ़ रहा है। मुस्लिमों का पॉपुलेशन पूरे यूनिवर्स में जाके सर्च करके देख लो, सबसे ज्यादा भारत में बढ़ रहा है। अगर बढ़ रहा है तो मतलब उनको हर तरह का संरक्षण मिला हुआ है। अगर आपको सही देखना है स्थिति, तो पाकिस्तान में हिंदुओं की स्थिति देखो, जितना अधिकार और जितना जनसंख्या हिंदुओं का पाकिस्तान में है, वही अधिकार और वही जनसंख्या हिंदुस्तान में पाकिस्तानी का होना चाहिए, मुस्लिमों का होना चाहिए। अगर मुस्लिमों को हमने इतना अधिकार दिया हुआ है, हमारी बहन बेटियों को वो प्रलोभन देते हैं, नाम बदल के आते हैं, और मैं अगर आपका सोना छीनूं, बेटी छीनूं, लड़की छीनूं और ले जाऊं अपने धर्म में और बलात्कार करूं, वैश्यवृत्ति कराऊं और उसके बाद काट के फेंक दूं, ये कहाँ तक सही है? लेकिन सभी एक जैसे तो नहीं होते। सब नहीं, आप 100 में 99 एग्जाम्पल जो है केवल हिंदुओं का ही धर्मांतरण होता है। आप पेपर उठा के देख लीजिए, मैं रोज देखता हूँ, रोज आपको पेपर दे दूंगा। 100 की 100 घटना में 99 घटना हिंदुओं के साथ होती है। कल की ऋषिकेश मंडी की घटना है, अगर आपको संज्ञान में आई हो तो। एक मुस्लिम लड़का कान को छिपा कर, जबकि उनके यहाँ ये सब निषिद्ध है, ये कान उनके उसमें धर्म में नहीं आता है, छिपा करके हाथ में कलावा पहन करके हिंदू धर्म बेटियों को उसने फ्रेंड बनाया हुआ था। एक नहीं, कम से कम 20-25 उसकी फ्रेंड थी, जो फोटो भी थी उसके साथ में। जब ये संगठन को पता चला तो उसके पास गए, तो उसने जब थोड़ी देर तो रखा, उसके बाद उतार लिया। तो पूछा गया ऐसा क्यों कर रहा है, तो उसके पीछे अगर जांच कराई जाए तो उनका पूरा संगठन बैठा हुआ है जो धर्मांतरण का काम ही कराता है, जो हिंदू बहन बेटियों को फंसाता है और उनके साथ में शादी रचाता है। यहाँ तक कि हमारे पास में जो है अभी जो MLA है नंद किशोर गुर्जर, उसने बताया कि महाराज जी मेरे पास में कम से कम 25 मुस्लिम महिला आई जो कह रही है कि हमें हिंदू धर्म में आना है, क्योंकि हमारे यहाँ कोई हलाला चलता है उनके यहाँ, और उससे वो बहुत ज़्यादा परेशान है, जो घर वापसी करना चाहती है। किसी कारणवश वो धर्म परिवर्तन हो गया था, हिंदू लड़कों के साथ में वो शादी करना चाहती है, उन्होंने खुद बोला है। अच्छा महाराज जी, आप ये कह रहे हैं कि उनको फंसाया जाता है, हिंदुओं की जो बहन बेटियां होती हैं उनको फंसाया जाता है, तो ये जो हिंदू संगठन है, जो बड़े बड़े दल हैं, वो क्या असमर्थ है उन बेटियों को समझाने के लिए, उनको शिक्षा देने के लिए? क्यों ऐसा हो रहा है? क्यों संख्या? मैं वही कह रहा हूँ, कौन बहरूपिया है, क्या पता चलेगा? स्वामी जी ने ये भगवा कपड़ा पहना है, तो कैसे पहचान करेंगे स्वामी जी है नहीं है? उन्होंने ये पीत वस्त्र पहने, कैसे पता करेंगे? तो मृग बन के आ रहे हैं। मामा मामा, वो रावण ने कहा था मामा मामा मृग बन जाना, मैं जोगी बन जाऊंगा, राम लखन को तुम बेगाना, सीता को मैं हल्लाऊंगा। तो यहाँ बहुत सारे रावण हैं। रावण तो खैर माता सीता को हल्लाया था, हर गाड़ी में रावण बैठे हुए हैं। तो हिंदू है मैदान में, धर्म के सम्मान में, हिंदू है मैदान में, धर्म के सम्मान में, हिंदू है मैदान में। बहरूपिये हैं, उनके पहचान कैसे होगी? उसमें ना तो कोई संगठन कुछ कर पाएगा, ना माँ बाप कुछ कर पाएंगे। प्रलोभन देते हैं, प्रलोभन उन पर हावी हो जाता है।
लोगन हावी हो जाता है, मोबाइल दे दिया। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें लालच भी निकल कर आता है, महंगी महंगी बाइकें देखना, महंगी महंगी गाड़ियां देखना, पैसा देखना और तमाम ऐसी चीजें हैं जो हमारी, अब मैं उनके ऊपर कोई टिप्पणी तो नहीं करना चाहूंगा, लेकिन उनको भी समझना चाहिए। जब उनको इतना पता चल पा रहा है कि हाँ ऐसा हो रहा है, तो उनको शिक्षा देने के लिए, उनको पूरे समझाने के लिए इन संगठनों का भी पूरा दायित्व होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? हमारा संगठनों को होना चाहिए, लेकिन मैंने पहले बताया कौन बैठ गया उसका जांच कैसे करोगे? देखिए क्या उसकी जांच? ये जो बीमारी सगली चली है, ये बीमारी चली है हमारे 2 बच्चों से। अगर घर में 5 बच्चे हो तो कोई मुस्लिम, कोई जिहादी, कोई सुअर तुम्हारी बहन की तरफ को नहीं देखेगा। एक बच्चे की बीमारी, हमने क्या करा, 2 बच्चे, एक लड़का एक लड़की, वही सब तो ये 10-10 बच्चे पैदा करते हैं। ये सड़कों पर आते हैं और उन्हें धमकाते हैं कि या तो हमारे साथ रहो, नहीं तो तुम्हारे भाई को मार देंगे, तेरे पिता को मार देंगे, और हजारों की भीड़ उस घर पर पहुंचती है, जिस करके लड़की दबाव में आ जाती है, डर जाती है। बहुत सी बातें अपनी माँ तक नहीं बता पाती, अपने बाप को नहीं बता पाती डर के मारे। ये तब तक चलता रहा जब तक इनकी सुअर की तरह बच्चा पैदा करने की आबादी बढ़ती रहेगी। या तो हिंदू भी इतने बच्चे पैदा करें, या कठोर जनसंख्या नियंत्रण कानून चीन से कठोर ये भारत में लागू होता, लेकिन अब कोई फायदा नहीं है। अब हिंदुओं से ज्यादा, लगभग 1.5 गुना ज्यादा बच्चे अब मुसलमान में पहले हो चुके हैं। अब इसका यही तरीका है, हिंदू अपना परिवार मजबूत करे, बच्चों को इस काबिल बनाए कि एक दिन हजारों की भीड़ जब तुम्हारे घर पर आए तो उनको मुंह तोड़ जवाब दे सके। उसके अलावा और कोई ऐसा नहीं है। और ये भी बोल लेना, ये जो अभी सड़कों पे निकल रहा है आइला मोहम्मद का, ये कोई आइला मोहम्मद का नहीं है। ये सिर्फ आपको एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया जा रहा है, आपको डराया जा रहा है इस नाम पर। और ये आगे आने वाली इनकी तैयारी है कि हम कितने मजबूत हो चुके हैं, कितने हमारी आवाज में कितने बैठ चुके हैं। एक संगठनों की क्या तैयारी है? हिंदू संगठनों की देखो कोई तैयारी ऐसी नहीं है जो ग्राउंड लेवल पे वो नहीं है। आदमी इकट्ठे होगा 72 करने को। अब इतना बड़ा उठा पूरे गाजियाबाद में, यहाँ कम से कम लाखों आदमी होते हैं, आप देख रहे हैं। कारण उसका यही है, घर में एक बच्चा है, अब जो ड्यूटी पे चला गया, अब यहाँ कौन आएगा? संगठन धीरे धीरे अपने सीमित है हमारे, कभी लड़ने के लिए कोई आगे पोस्ट नहीं है। बैठ के समझाने को बड़े प्यार से ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं। अगर यहाँ मुसलमान का संगठन होता तो अब तक रोड पर पहुंच जाते हैं और सरकार को अपना झुकना पड़ता है। ये युद्ध बुराई होता है, इसमें कोई दो राय नहीं, किंतु लड़ना पड़ता है जब बचता कोई उपाय नहीं। सज्जन को कमजोर समझना हर रावण की आदत है, और बिना युद्ध के यहाँ किसी सीता की नहीं हिफाजत है। एक व्यक्ति की तानाशाही लाखों की मजबूरी है। और सुनो, धर्म बचाने की खातिर अब लड़ना बहुत जरूरी है, अब लड़ना बहुत जरूरी है। जब तक शत्रु के अंदर तुम्हारा बहन नहीं होगा, तुम्हारी बहन, तुम्हारी बेटी, तुम्हारा घर परिवार कुछ तुम्हारा नहीं है, सब छीन ले जाएंगे। अपना इतना परिवार मजबूत होना चाहिए कि शत्रु के अंदर तुम्हारा जब भय खत्म हो जाएगा तो तुम खत्म हो जाएंगे, तुम्हारी आस्था खत्म हो जाएगी, तुम्हारे मठ मंदिर सब खत्म हो जाएंगे। अगर दुश्मन के अंदर तुम्हारा बहन नहीं, कम से कम जीवित हो। कुटुंबकम की बात करता है तो शत्रु किसे कह रहे हैं? ये उस टाइम की बात थी, ये इस टाइम की बात नहीं। आप पागल कुत्तों के साथ में नहीं सो सकते। आप कितने ही हो, आप पागल कुत्तों के साथ में कैसे रह सकते हो, कैसे सो सकते हो उनके साथ में? जो उस टाइम पे, जो उस टाइम की बात थी, अब जो संविधान था वो उस टाइम पे देख के हालत देख के बनाया गया। आज के टाइम पे आज स्थिति और है, आज जनसंख्या और है। आज ये इतने पागल कुत्ते, इनकी आबादी इतनी बढ़ चुकी है कि अपना अस्तित्व, बहुसंख्या जुड़ रहा है अपने अस्तित्व से। उनकी बहन बेटियों के बलात्कार हो रहे हैं, उनके मठ मंदिर तोड़े जा रहे हैं। राम मंदिर जो पिछले 500 साल तक, एक जो भारत के आराध्य है श्री राम, उनके देश में ही उनके आराध्य का मुकदमा चल रहा है। इतनी नपुंसकता, केवल नपुंसकता मान लो या वसुधैव कुटुंबकम का उगल लो, केवल और केवल एक भारत में ही है। पाकिस्तान में चला के देख लो, एक मस्जिद के ऊपर क्या चला गया, तो सुप्रीम कोर्ट को बम से उड़ा देंगे भी। अगर पाकिस्तान में मंदिर के ऊपर चल रहा होता मुसलमान, हमने फिर भी तथ्यों के आधार पर, ये हमें कोई आस्था का विषय से नहीं मिला, हमें मंदिर तथ्यों के हिसाब से हमने सबूत दिए। जब जाएगा मंदिर बंद करा, ये बहुत मोहम्मद और मैं भी मोहम्मद लिखा जा रहा है, सोशल मीडिया पर डाला जा रहा है, ट्रेंड कर रहा है, उसके बारे में क्या कहते हैं? ये केवल एक शक्ति प्रदर्शन किया जा रहा है अपना आपको दिखाने के लिए। मैं बरेली में इतना मजबूत हूँ, कोई मेरठ में निकाल लेगा, कोई लखनऊ में निकाल लेगा। ये आपस में इनके प्रोटोकॉल हैं कि मतलब हम कितनी हिसाब तक सड़क पर निकल सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। सरकार को डराया जा सकता है। कानून को लेकर क्या कहना चाहेंगे? कानून में क्या क्या मांगे आप चाह रहे हैं, कैसा कानून चाह रहे हैं? कानून देखिए, धर्म पर जो उसमें धर्मांतरण हो रहा है, उस पर कठोर कानून बनना चाहिए। इस देश में हर आदमी को अपने धर्म के साथ जीने का अधिकार होना चाहिए। दूसरे का धर्म छीनने का अधिकार किसी को नहीं होना चाहिए। लालच देकर, प्रोपेगेंडा दिखाकर, पाखंड दिखाकर, राशन देकर, ऐसे धर्म में अपने उसमें दूसरे के धर्म बदलना गलत है। उस पर कठोर कानून बनना चाहिए।